हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? पहले वाली क्लास में अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था हाइड्रोकार्बन। भी ऐसे रासायनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर ही बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। उसमें दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन को अपन ने जनरली देखा था। सबसे पहला था एल्केन, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है। दूसरा देखा था एल्किन और एल्काइन, जो किस हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है? असंतृप्त। उसमें अपन ने देखा था कि जो एल्केन है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? दो शब्दों से। तो अब सारे के सारे जो एल्केन टाइप के हाइड्रोकार्बन हैं उसके अपन फॉर्मूले निकालेंगे और उनके बारे में स्टडी करेंगे भी, कैसे उनकी संरचनाएं बनती है, कैसे नाम होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अगर मान लो एल्केन टाइप का हाइड्रोकार्बन है, किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है? एल्केन टाइप का। तो इसका मतलब हुआ कि एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना है, एल्क प्लस एन। यहाँ पे एल्क शब्द दर्शाता है पुरोलगन। किसको दर्शाता है? पुरोलगन। इसका मतलब जितने भी पुरोलगन है ये सारे के सारे आपको सीरीज में दिए गए हैं, ठीक है। एन है, एन किसको दर्शाता है? अनुलगन को। किसको दर्शाता है? अनुलगन को। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होंगी उसमें नामकरण के अंदर जो पहला आएगा वो पुरोलगन की कैटेगरी में आएगा, और 2 नंबर पे आएगा वो हाइड्रोकार्बन कितनी लंबी चेन रख रहा है वो आएगा, और 3 नंबर पे क्या आएगा? अनुलगन आएगा। नामकरण जो आगे वाली क्लास है उसके अंदर देखेंगे अपन, जो हो सकता है 4th क्लास हो। उसके अंदर देखिए पुरोलगन की कैटेगरी में सारे के सारे क्या आ जाते हैं? ये सारे के सारे जैसे मैथ, हैथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट और नॉन आते हैं। अगर मान लो पुरोलगन है सारे के सारे, ये जो कार्बन को दर्शाते हैं, और एन है, इसका अर्थ क्या है? अनुलगन की कैटेगरी में आ रहा है। किसकी कैटेगरी में आ रहा है? अनुलगन। अगर अनुलगन की कैटेगरी में आ रहा है तो आप ध्यान रखना, एल्केन के अंदर जितनी भी संरचना बनाओ तो उसके अंदर जो एन आता है उसके इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन के मध्य जब संरचना बनाओ तो सिंगल बॉन्ड आएगा, एकल बंध आएगा, ठीक है। कम से कम तो होना ही चाहिए, और सीरीज में भी सिंगल बॉन्ड ही आएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला अपन को बनाना है, क्या बनाना है? हाइड्रोकार्बन एल्केन टाइप का। नाम क्या है यहाँ पे? मैथ। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहला जो है मैथ है, ये किसकी कैटेगरी में आ गया? पुरोलगन की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में आ गया? पुरोलगन। अगर इसके साथ में अनुलगन अपन जोड़ रहे हैं एन, क्या जोड़ रहे हैं? एन। क्यों जोड़ रहे हैं? एन ही क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि अपन को हाइड्रोकार्बन का टाइप बनाना है एल्केन टाइप का। तो सभी के अंदर लास्ट वाला जो शब्द ऐड होगा वो अनुलगन होगा, और अनुलगन यहाँ पे एल्केन का क्या है? एन है। तो इसका नाम हो जाएगा मैथ प्लस एन, नाम हो गया मैथेन। क्या हो गया? मैथेन। इसके बाद में देखो, अगर मैथेन होता है तो 2 नंबर कौन सा हो गया? 2 नंबर हो गया एथ प्लस एन, एथेन। कौन सा नाम हो गया? एथेन। 3 नंबर कौन सा हो गया? प्रो प्लस एन, प्रोपेन। कौन सा आ गया? प्रोपेन आ गया। इसके मतलब 4 नंबर है तो क्या आ गया? ब्यूटेन। 5 नंबर कौन सा आ गया? पेंटेन। 6 नंबर कौन सा आ गया? हेक्सेन। और 7 नंबर है हेप्टेन। और 8 नंबर कौन सा आ गया? ऑक्टेन। और 9 नंबर आता है नोनेन। और 10 नंबर अगर हाइड्रोकार्बन एल्केन टाइप का आपको बनाना है तो क्या आ गया? डेकेन आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन नाम, सबसे पहले आपको नाम बनाने आने चाहिए, जैसे मैथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। जैसे आपको मैथेन की जो संरचना है वो अगर बनानी हो तो एल्केन का एक जो सामान्य फॉर्मूला यहाँ पे आता है, क्या आता है यहाँ पे? एल्केन का सामान्य फॉर्मूला अपन देख रहे हैं, क्या आता है? CnH2n+2। एल्केन का क्या आता है? सामान्य जनरल फॉर्मूला। एन यहाँ पे दर्शाता है कार्बन की संख्या को। किसको दर्शाता है? एन यहाँ पे कार्बन की संख्या। अगर एन यहाँ पे कार्बन की संख्या दर्शाता है, मतलब जितने टाइप के अपन को हाइड्रोकार्बन बनाने हैं, जैसे मेथेन टाइप का बनाना है तो मैथ मतलब कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है? 1। एथेन बनाना है तो कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है? 2। प्रोपेन बनाना है तो कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पे?
3 है, और ब्यूटेन अगर बनाना है तो कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है 4 है, और पेंटेन बनाना है तो कार्बन की संख्या कितनी है 5, और हेक्सेन बनाना है तो कार्बन की संख्या कितनी है 6। इसी तरीके से हाइड्रोकार्बन चेन सीरीज चलती रहेगी। इसके अंदर देखो एन यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे दर्शा रहा है कार्बन की संख्या को। किसको दर्शा रहा है? कार्बन की संख्या को। सबसे पहले आपको एल्केन का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एन यहाँ पे दर्शाता है कार्बन की संख्या। मान लो अपन को बनाना है मेथेन। क्या बनाना है? मेथेन। अगर मेथेन बनाना है तो मैथ कितने कार्बन को दर्शा रहा है? 1 को दर्शा रहा है। एन आ रहा है, मतलब कार्बन कार्बन के मध्य संरचना जब बनाएंगे तो सिंगल बॉन्ड आएगा ही आएगा। क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। हाँ, ये जानते हैं कि मैथ है तो 1 कार्बन है। हाँ, हो सकता है अगर हाइड्रोकार्बन में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन एक ही है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड ना आकर कार्बन हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड आएगा। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे गलती मत कर देना। कहीं सर ने बताया है कि कार्बन कार्बन के मध्य सभी में सिंगल ही आएगा। सिंगल कैसे आएगा? अगर मेथेन टाइप का बना रहे हैं तो मैथ एक ही कार्बन है। अगर एक कार्बन है तो यहाँ पे कार्बन के साथ जो एटम जुड़ा होगा, जैसे हाइड्रोजन जुड़ा होगा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, अपनी संयोजकता पूर्ण करने के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। तो देखें ज़रा क्या बनता है। यहाँ पे n का मान रख के देख लेते हैं। n का मान यहाँ पे क्या रखेंगे? 1 रख के देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र है। क्या है? सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र है। अगर सामान्य सूत्र है तो यहाँ पे n का मान आ गया n बराबर 1। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 गुणा में 1 प्लस में 2। तो यहाँ पे क्या आ गया? CH4। क्या आ गया यहाँ पे? CH4। इसका मतलब CH4 क्या है? किसका सूत्र है? एल्केन का है। किसका सूत्र है? एल्केन का है। अगर इसकी अपन संरचना पता करें, अगर संरचना पता करें तो देखते हैं कि कार्बन की अगर संरचना पता करें तो कार्बन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे 4 ये इलेक्ट्रॉन रही, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। प्रत्येक हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो वो चाहेगा कि एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या करे? स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगे और अट्रैक्शन फोर्स लगे एक तरह का। अगर आकर्षण बल लग रहा है, कौन से टाइप का? स्थिर विद्युत आकर्षण बल, तो एक एरो का, एक लाइनिंग का निर्माण कर ले, जिसे नाम दे दिया गया बंध। क्या नाम दे दिया गया? बंध। जैसे अपने 11+1 के अंदर केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है रासायनिक बंध, उसमें पढ़ेंगे कि बंध क्यों बनते हैं। वैसे बेसिक बता दिया है कि 2 एटम है कोई, उनके अपने अपने इलेक्ट्रॉन है। अगर अपने अपने इलेक्ट्रॉन है तो उसकी अपनी अपनी क्या है? एनर्जी है। अगर अपनी अपनी एनर्जी है तो वो क्या करेगी? अपनी एनर्जी को क्या करेगी? स्टेबल करेगी। स्टेबल करने के लिए वो क्या कर लगाएंगे? एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, और इतनी मिनिमम डिस्टेंस पे लगाएंगे कि दोनों क्या हो जाए? दोनों की एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन के रूप में वो स्टेबल हो जाए। इसलिए नाम पड़ गया स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ये स्थिर विद्युत कहाँ से आया है? क्योंकि प्रत्येक एटम है, हो सकता है कोई मेटल हो सकता है नॉन मेटल हो, तो मेटल की प्रवृत्ति क्या? तो इलेक्ट्रॉन दान करने की होती है, और मेटल की प्रवृत्ति दान करने की होती है। इसका मतलब मेटल के पास जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहे हैं? आवेश जनरेट हो रहे हैं, और आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसलिए वहाँ पे शब्द आया है स्थिर विद्युत। क्या शब्द आया है? स्थिर विद्युत। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो आवेश है उसको कांस्टेंट करने के लिए 2 एटम के इलेक्ट्रॉन के मध्य एक फोर्स लगता है, जिसे नाम दे दिया गया अट्रैक्शन फोर्स, और पूरा नाम हो गया स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इसके कारण एक एरो का, एक लाइनिंग का निर्माण हो जाता है, जिसे नाम दे दिया गया बंध। इसी तरीके से देखो, प्रत्येक हाइड्रोजन के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों, इस हाइड्रोजन का एक एटम का इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा। इससे किसका निर्माण हो जाएगा? एक लाइनिंग का निर्माण हो जाएगा। इसी तरीके से इसके अंदर एक लाइनिंग का निर्माण हो जाएगा। इसके अंदर इसी तरीके से 4 बॉन्ड बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 4। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मेथेन के अंदर बंधों की संख्या कितनी है और कौन से टाइप का बंध पाया जाता है। तो ध्यान रखना, इसके अंदर देखो, इस कार्बन के पास वैलेंसी थी 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन थे, और हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं? 4। प्रत्येक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक कार्बन का ये एक जो इलेक्ट्रॉन है, इसके हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो इक्वल शेयरिंग हो रही है। एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दोनों में इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है इसे बोलते हैं सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध। बात समझ में आ रही है? इसके बाद में नेक्स्ट देखिए ज़रा, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल रहा है। इसका मतलब है
कि इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हो रही है और इलेक्ट्रॉन के साझा करने पर बनने वाला बंध को बोलते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक मतलब एक साथ साझा करे, उसे नाम दे दिया गया सहसंयोजक। और उससे क्या बन रहा है, बॉन्डिंग का निर्माण हो रहा है। तो अगर बॉन्डिंग का निर्माण हो रहा है तो नाम दे दिया गया सहसंयोजक बंध। तो सारे के सारे चारों के चारों कितने बंध हैं, सारे के सारे बंध है सहसंयोजक। कौन कौन से बंध है, सहसंयोजक। ठीक है, तो ध्यान रखना सहसंयोजक बंधों की संख्या मेथेन के अंदर कितनी होती है, 4। सारी की सारी संरचना बनाएंगे अपन एल्केन के जितने भी टाइप की संरचनाएं होती है ओपन चेन जिसे बोलते हैं। ठीक है, ओपन चेन मतलब खुली श्रृंखला। एक होती है साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक मतलब चक्रीय, पहला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन का एक बॉन्डिंग के द्वारा पार्टिसिपेट हो तो साइक्लो कंपाउंड बन जाता है, चक्रीय बन जाता है। तो ये सारी की सारी, जैसे ये श्रृंखला है तो ये क्या है, ओपन चेन ही है, खुली श्रृंखला ही है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन के बारे में पढ़ा है। एल्क शब्द का मतलब यहाँ से क्या है, कार्बन से है। और अगर कार्बन से है तो जो एल्क शब्द है ये प्रोलगन की कैटेगरी में आता है। तो सारे के सारे प्रोलगन जो हाइड्रोकार्बन के टाइप्स होते हैं वो सारे के सारे लिख दिए। अब इसके अंदर देखो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+A2। यहाँ पे n दर्शाता है कार्बन की संख्या। तो एल्केन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एल्क प्लस एन। एल्क का मतलब होता है प्रोलगन और एन का मतलब अनुलगन। अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आएगा। हाँ, अपन अगर मान लो एल्केन के मध्य अगर कार्बन कार्बन 2 कार्बन नहीं हो, अगर एक हो तो कार्बन हाइड्रोजन के मध्य भी क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए ज़रा। अब इसी तरीके से अपन नाम बनाए हैं मैथ प्लस एन, एथ प्लस एन, प्रो प्लस एन। तो मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन बनाए हैं। और एक मॉलिक्यूल की जो संरचना है मेथेन की वो पढ़ी है कि यदि हाइड्रोकार्बन में n का मान 1 हो और एल्केन टाइप का हाइड्रोकार्बन यदि हमें बनाना है तो वो कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे n दर्शाता है कार्बन की संख्या। तो मैथेन बना रहे हैं तो n बराबर क्या रख दोगे, 1। एथेन बनाना है तो n बराबर 2 रखोगे। प्रोपेन अगर बनाना है तो n बराबर 3 रखोगे। और ब्यूटेन बनाना है तो n बराबर कितना रखोगे, 4। इसी तरीके से नंबर वाइज रखते जाओगे। और यहाँ पे क्या है, n का मान जैसे ही रखें तो कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4। तो नाम आ गया इसका मेथेन। ये किसकी संरचना है, मेथेन की। तो अपन देख सकते हैं तो ये जो लास्ट के अंदर जो CH4 आया है ये क्या है, मेथेन है। क्या है, मेथेन है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या। अगर मान लो कोई डायरेक्ट फार्मूला पूछ ले आपसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेथेन का, एथेन का, तो ध्यान रखना कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर एल्केन टाइप का है तो उसमें जितने कार्बन हो उससे डबल हाइड्रोजन करने हैं और 2 नंबर ऐड करने हैं। जैसे n का मान यहाँ पे 1 है, इससे डबल कर दिए 2, 1 के डबल है 2 और 2 ऐड कर दिए। तो किसका सूत्र आ गया, मेथेन का, CH4। इसी तरीके से अगर एथेन का सूत्र आपको पता करना है तो n का मान कितना हो गया, 2। n का मान 2 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 2 है। अगर कार्बन 2 है तो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि जितने कार्बन हैं उससे डबल हाइड्रोजन करके 2 जोड़ने हैं। तो क्या हो गया, C2H2 + 2 और प्लस में क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, C2H6 आ गया। क्या आ गया, C2H6 आ गया। तो देखें जो C2H6 फॉर्मूला आ रहा है वो एथेन का आ रहा है क्या, अपने क्या है, एथेन टाइप का बनाना है। अगर एथेन टाइप का अगर हाइड्रोकार्बन आपको बनाना है तो इसका मतलब एथ है। अगर एथ है तो कार्बन कितने हैं, 2 है। कार्बन कितने हैं, 2। तो कार्बन अपन ने 2 करा दिए। तो यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 दूनी 4, 2 गुणा में 2 प्लस में 2। तो क्या गया, C2H6। किसका फॉर्मूला आ रहा है, एथेन का आ रहा है। किसका आ रहा है, एथेन। तो ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना, जितने कार्बन हैं उससे डबल हाइड्रोजन करने हैं और 2 ऐड करने हैं, कोई भी प्रकार का हाइड्रोकार्बन हो। ठीक है, अगर एल्केन टाइप का है तो ये शॉर्ट ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे ही कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि एथेन टाइप के जो एग्जाम्पल अपने पढ़े हैं उसी तरीके से एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, इन सभी की संरचनाएं बनाएंगे और रासायनिक सूत्र शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से लिखेंगे। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास में अपन इनकी संरचनाओं के बारे में, नामकरण के बारे में देखेंगे और एल्केन टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ थैंक यू।